हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सरसाइज को। तो आज इसके क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पहुंच गए हैं। अगर इससे पहले के क्वेश्चन की भी आपको वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का और वेबसाइट का भी, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। तो देखिए जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट में बोलता है कि भाई ए बॉल इज़ थ्रोन अप वर्टिकली, रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। तो एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, 6 सेकंड के बाद वो देखिए नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगी। 6 सेकंड में हो गया ये काम। तो फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ें फैक्ट जो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको चीज़ समझ आ जाएगी। जब हम बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो हम फेंक रहे हैं वो गिनी जाएगी, जीरो नहीं होगी। जो हम फेंक रहे हैं वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फिर ये स्पीड इसकी कम होती जाएगी। कंडीशन 2 बनेंगी। देखिए पहले नीचे से ऊपर गया बॉल, फर्स्ट कंडीशन, फिर ऊपर से नीचे आया। तो पहले हम पहली कंडीशन लेते हैं जिसमें कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी जिससे जो वो वाली ताकत जिससे हमने उसको फेंका ऊपर, फिर ऊपर फेंकने के बाद स्पीड घटती गई, फिर उसके बाद जब वो मैक्सिमम हाइट में होगी तो इसकी वेलोसिटी 0। कौन वेलोसिटी को घटा रहा है? ग्रेविटी। तो इसलिए ग्रेविटी जब फर्स्ट कंडीशन में जिसमें कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें ग्रेविटी हमारी 0 होगी, 0 नहीं होगी, माइनस में आएगी, माइनस। और फाइनल वेलोसिटी उसमें 0 हो जाएगी। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें बोलता है, देखिए उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है वो, तो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जो वो आएगी जब वो ग्राउंड को टच करने वाला होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसमें 0 हो जाएगी। तो ये बोलता है द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। तो जब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि भाई ए से बी की तरफ जा रहा तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए कितनी हो जाएगी, जो हम निकालेंगे जिससे उसको फेंका गया वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 0। अब टाइम की बात करते हैं। देखिए उसने कहा टाइम 6 सेकंड, तो 6 सेकंड तो वो वाला हो गया जब वो नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आधा। तो 6 का आधा 3 सेकंड। तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द टॉप ऑफ टावर इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब टाइम का दिक्कत नहीं। अब आते हैं फर्स्ट कंडीशन में। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए यहाँ पे ग्रेविटी के कारण और एक्सेलरेशन तो जी टी हम लिख सकते हैं इसको। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसमें ग्रेविटी रोक रही है क्योंकि जो हमारा जो स्टोन है या जो बॉल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो इसलिए ग्रेविटी नेगेटिव में आएगी। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब ये दिक्कत क्लियर। इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्टोन यहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद तो कंडीशन शुरू होगी ना दूसरी वाली, क्योंकि वो नीचे आना शुरू होगा, तो v हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया हमारा 0 इज इक्वल टू यू, तो हमें निकालना ही है, माइनस ग्रेविटी इसमें नहीं दे रखी है, तो 9.8 या 10 जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 9.8 ले लेता हूँ। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 3 सेकेंड। तो ये 9.8 से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू माइनस से 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आता है 29.4। तो u कितना आएगा, ये इस साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो u हो जाएगा हमारा प्लस 29.4। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेकंड में था और डिस्टेंस मीटर में, तो इसलिए अगर डिस्टेंस मीटर में नहीं है तो क्योंकि ग्रेविटी हमने ले रखी है ना, देखिए यहाँ पे तो कहीं डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई डिस्टेंस मीटर में है। तो एक तो पहली बार टाइम सेकंड में है और यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा, लेकिन हमने जो ग्रेविटी ली है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पे भी मीटर में है डिस्टेंस, तो इसलिए ये जो आएगा अपने आप ही मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसलिए हम यहाँ इस तरह से इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड। फर्स्ट कंडीशन खत्म हो गई। अब सेकंड कंडीशन में बोलता है द मैक्सिमम हाइट इट रीच। तो हाइट क्या होगी जिसमें ये मैक्सिमम हाइट मतलब ए बी डिस्टेंस जो वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेकंड में जो देखिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण हो रहा है, तो ग्रेविटी
क्योंकि इसमें इसकी वेलोसिटी को रो करिए तो माइनस में आ जाएगा, और एस जो डिस्टेंस वो हमारे लिए हाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट को एच से रिप्रेजेंट करेंगे तो वही हमारे लिए हाइट होगी, तो इसलिए एस की जगह हम रख देंगे एच। तो हमारा फॉर्मूला जो बना वो ये बना। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था वेलोसिटी v जो है वो हमारे पास 0 है, तो u जो है वो हमने निकाला 29.4, तो इसकी जगह आ जाएगा 29.4 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी हमने रखी थी 9.8 और h हमें निकालना ही है। अब देखिए ये सारा जो इस साइड चला जाएगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 29.4 का होल स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा, h हो जाएगा 29.4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। तो अब ये सिंपल तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इतना डिवाइड तो हो ही जाएगा मेरे लगता है आप लोगों से। ये आएगा डिवाइड करने के बाद 44.1 मीटर ये, और हाइट आ गई। अब उसके बाद तीसरे में जो पूछता है ये देखिए, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद ये इसकी पोजीशन क्या होगी, डिस्टेंस नहीं बोल रखा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा पोजीशन क्या होगी। अब पोजीशन देखिए मैं आपको छोटी सी चीज़ में बताता हूँ। ए से बी तक में जाने के लिए कितने सेकंड लगे, 3 सेकंड। ये 4 सेकंड का पूछ रहा है। तो देखिए मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ए से बी तक में जाएगा, बी तक में पहुँचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो यहाँ तक में तो दिक्कत ख़त्म, टॉप में पहुँच गया। 3 सेकंड लगे उसको टॉप में पहुँचने के लिए, फिर 1 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड पूछ रहा है तो उसके बाद भी 1 सेकंड बचा ना, तो इस 1 सेकंड में टॉप से कुछ हाइट में नीचे की तरफ आएगा, तो हमें वही हाइट निकालनी है। तो हमें यहाँ पे टाइम 4 सेकंड नहीं लेना है, हमें टाइम लेना है सिर्फ 1 सेकंड, वो भी कौन सा वाला जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आने में तो इसने पूरा टाइम लगा दिया टॉप तक पहुँचने में। तो टॉप तो हमने निकाल रखा 44.1 मीटर, लेकिन ये बोल रहा है इसकी पोजीशन क्या होगी। तो टॉप से हम निकालेंगे कि टॉप से कितना रहेगा, तो उसके लिए टाइम कितना बचा अब इसके पास, 1 सेकंड का, क्योंकि 3 सेकंड तो उसको यहाँ पहुँचने में लग गए। तो इसमें देखिए थर्ड कंडीशन में इसमें जो लगेगा फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो h की जगह s होता है, तो यहाँ पे मैंने h ले लिया, वही डिस्टेंस जिसमें क्यों 1 सेकंड के बाद जो जहाँ पे रहेगा। तो अब इसमें रखेंगे देखिए इनिशियल वेलोसिटी। अब क्योंकि देखिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है वो, तो ध्यान देना यही कंडीशन नहीं चलेगी कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए 0 हो जाएगी। तो इसलिए ये इसमें रखेंगे u की जगह 0 मल्टीप्लाई बाय t, तो टाइम तो कितना भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम 1 है तो वो तब भी वो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, लेकिन वो प्लस का रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी अब उसको नीचे की तरफ खींच रही है। तो खींच रही है तो वो उसको उसी के डायरेक्शन में खींच रही है, स्पीड वेलोसिटी को उसकी बढ़ा देगी, तो इसलिए प्लस में आएगी ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी की जगह हम रखेंगे 9.8 इंटू टाइम, जो कि 1 है उसका स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वही है कि इससे डिवाइड कर दिया, 2 4 जा 8, ये पॉइंट आ जाएगा, 2 9 जा 18, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4.9 ही आएगा। तो h कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 4.9 रहेगा। तो इतना मीटर ये डिस्टेंस कवर कर जाएगा 4 सेकंड में टॉप से, तो फ्रॉम द टॉप। तो इसमें ये चीज़ भी लिख दो, द बॉल विल बी एट 4.9 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो इससे तो टावर से इतना नीचे होगा वो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टावर से फिर 1 सेकंड के बाद वो आ जाएगा 4.9, या यहीं कहीं आसपास में, तो ये 4.9 मीटर नीचे आ जाएगा। तो बस इस तरह से था पूरे क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, इस वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। और किसी और क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए होगा तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। देखिए अभी ये वीडियो लगभग 10 मिनट का जो बन गया है, तो इसलिए पूरा कैलकुलेशन इसमें अभी
जितना है उतना तो मैंने बता दिया। कुछ डाउट रहेगा तो बता देना, मैं व्हाट्सएप में आपको बता दूंगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से आप मेरे को भेज देना। मैं कुछ कैलकुलेशन में आपको दिक्कत रहेगी तो वो समझा दूंगा वहाँ पे रो वीडियो में। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।